तो क्लास 10th वालों और 12th वालों सीबीएसई तुम लोगों के लिए लेके आया एकदम एकदम तड़कती भड़कती और लेटेस्ट अपडेट। और वो क्या है लेटेस्ट अपडेट, इस छोटी सी वीडियो में आज हम जान लेंगे। फटाफट से लाइक करो, शेयर कर दो यार वीडियो को, क्योंकि बहुत जरूरी है। इस वीडियो में बात करने वाले हैं सीबीएसई के द्वारा दिए जाने वाले आखिरी मौके के बारे में, यानी लास्ट चांस के बारे में। क्या है वो लास्ट चांस, कैसे उसको तुम यूज कर सकते हो, आओ देखते हैं। तो सीबीएसई फटाफट से एक अपडेट लेके आया है, एक नया सर्कुलर लेके आया है, जो कि सीबीएसई की वेबसाइट पर अगर तुम जाओगे तो यहां मेन वेबसाइट के ऑप्शन पर जाकर सर्कुलर्स में जाओगे, पहला ही जो लिंक है इस पर टैप करोगे, ये सर्कुलर तुम्हारे सामने खुल जाएगा। अब इस सर्कुलर में क्या बताया गया है, आओ फटाफट से क्विकली जब समझ लेते हैं। तो देखो इसमें सीबीएसई बेसिकली है ना, इस सर्कुलर जो है स्कूल्स के लिए है कि भाई स्कूल्स को एलओसी यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट वाली लिस्ट जो है वो जमा करनी है सीबीएसई के बोर्ड में। सीबीएसई बार बार अपडेट सर्कुलर्स ला के बता रहा है कि भैया सही से जमा करना, अच्छे से जमा करना, ये लास्ट डेट है, यहां से स्टार्ट हो रहा है सब कुछ। लेकिन अब सीबीएसई ने एक लास्ट सर्कुलर निकाला है कि भैया अभी भी अगर नहीं सुधर पाए, अगर अभी भी तुम सही से जमा नहीं कर पाए तो फिर तुम्हारा कुछ नहीं हो सकता। तो यार देख लेते हैं फटाफट से इस अपडेट में क्या बताया गया है। तो इस अपडेट में सीबीएसई ने कहा है भैया देखो 3 चीजों पर ध्यान देना है। अरे सर हम क्यों पढ़े, ये तो स्कूलों को देखना है ना, हमें क्या मतलब। बेटा स्कूल्स भी तो सीबीएसई को वही डेटा देंगे जो तुमने स्कूल्स को दिया होगा। स्कूल अपने आप से तो डेटा बना नहीं रहे हैं, है ना। तो बेटा तुमने सही डेटा दिया है या नहीं दिया है, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है स्कूल तक पहुंचाना, है ना। तो बेटा देख लेते हैं सीबीएसई क्या कहना चाह रहा है। देखो 3 चीजों पे सीबीएसई ने कहा है कि भैया तुम्हें देखना है। सबसे पहले स्पेलिंग्स पर, स्पेलिंग ऑफ नेम ऑफ द स्टूडेंट, मदर फादर या गार्डियन, इनके नाम की स्पेलिंग पर तुम्हें सबसे ज्यादा ध्यान देना है कि नाम की स्पेलिंग सही है या नहीं, वरना मार्कशीट में वही छप के आएगी जो यहां पे तुमने गड़बड़ करी होगी। समझ में आई। दूसरी चीज डेट ऑफ बर्थ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने बहुत बार देखा है बच्चों की डेट ऑफ बर्थ चेंज हो जाती है भाई, बिकॉज ऑफ 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ कुछ और आ गई थी, तो इसीलिए डेट ऑफ बर्थ पे तुम्हें बहुत ज्यादा ध्यान देना है। एंड फाइनली सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, कौन से सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन तुम चूज कर रहे हो वो सही से तुमने मार्क किया है या नहीं। क्योंकि देखो अगर 10th की बात करते हैं तो 10th में 2 हिंदी के सब्जेक्ट्स हैं, हिंदी ए और हिंदी बी, लेकिन दोनों के कोड्स अलग अलग है ना। तो कोड सही होना चाहिए। अगर तुम हिंदी ए चूज कर रहे हो तो तुम्हें 002 यूज करना है और हिंदी बी के लिए 085। ऐसे ही बाकी सब्जेक्ट्स भी यहाँ पे दिए हुए हैं जो कि कंफ्यूजिंग है, राइट। ऐसे ही 12th वालों के लिए भी सीबीएसई ने बताया है कि सीबीएसई में अगर आपको एलओसी आप बनवा रहे हो तो आपके सब्जेक्ट का कॉम्बिनेशन, आपके सब्जेक्ट के कोड्स एकदम सही और प्रॉपर होने चाहिए। ठीक है जी। सीबीएसई कह रहा है कि यार अगर मान लो तो तुम्हारे स्कूल ने एलओसी यानी लिस्ट ऑफ कैंडिडेट वाली वो लिस्ट भर दी है, फॉर्म भर दिया है और फीस जमा कर दी है, और बाद में रियलाइज होता है कि हे माता जी मुझसे तो बड़ा पाप हो गया, गलती हो गई, सोनू के सामने मोनू की डेट ऑफ बर्थ लिख दी, तो भी अगर आपका स्कूल को ये रियलाइज हो जाता है सही टाइम पे, यानी कि लास्ट डेट ऑफ सबमिशन से पहले, आप वहां पे इसको, आपका स्कूल वहां पे जाके उसको चेंज कर सकता है और सही कर सकता है ना जादू। और अगर फिर भी नहीं रियलाइज होता, अगर फिर भी नहीं रियलाइज होता तो भी सीबीएसई एक आखिरी से भी आखिरी मौका दे रहा है। यानी कि वो मौका कौन सा है, वो मौका आपको मिल रहा है, कहां गया भाई, डेट लिखी थी यहां पे कहीं पे, यहां लिखी होगी, हाँ जी, वो मौका मिल रहा है 13/10/2025 से लेकर 27/10/2025, यानी कि 13 अक्टूबर से लेकर 27 अक्टूबर तक आपको वो डेट दी जा रही है कि अगर आपको बाद में रियलाइज होता है तो यहां पे भी आप सुधार सकते हैं। और कितना मौका चाहते हो भाई, हैं, और कितना। अब क्या सीबीएसई से चाह रहे हो बेटा कि चम्मच पकड़ के मुंह में खाना भी खिलाए क्या। तो बहुत ज्यादा चांसेस दे रहा है सीबीएसई। अगर फिर भी नहीं सुधर पाया आपका स्कूल, या आपने फिर भी गलत डेटा दे दिया, तो फिर अब सीबीएसई तो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा डेफिनेटली। तो भैया ये सारी चीजें सीबीएसई ने इस सर्कुलर में बताई है ना। सीबीएसई भैया पूरी कोशिश कर रहा है कि आपके नाम के आगे आपकी ही डेट ऑफ बर्थ हो, ठीक है, राजेश का राधिका ना हो। सीबीएसई पूरी कोशिश कर रहा है, बस आपको थोड़ा सा एफर्ट डालना है, अपने स्कूल से आपको अपने डेटा वेरीफाई करना है और स्कूल को कहना है कि भैया ये हमारा वेरीफाइड डेटा ही हमारे बोर्ड तक पहुंचाया जाए। तो यार इस छोटे से अपडेट में इतना ही। आई होप कि ये छोटी सी वीडियो आपको समझ में आई होगी और इससे आप अपना डेटा वेरीफाई करेंगे। फटाफट से कर लो, क्योंकि एक बार अगर गड़बड़ हो गई तो सुधारने का प्रोसेस है, लेकिन क्यों हमें सुधारने पे जाना, हम पहले से ही खुद को सही लेके चलते हैं, ठीक है ना। तो चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।